हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग संस्कृत एंड योगा पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस है जो 2 मार्क्स के, 5 के, 10 के, जो बहुत इजी है और एक्सपेक्टेड भी है। तो आप एक बार रिवीजन इसी के थ्रू कर लेना, जैसे कि बेसिक बेसिक क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है संस्कृत का, आपसे ये पूछ सकते। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं जीवन निर्लेखन क्या। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं ऋतु विपर्य, पूछ क्या सकते हैं, ये पूछा ही जाता है वेरी शॉर्ट में। आपको ये इसके श्लोक को पढ़ना है और याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं 4 ऐसे इफेक्ट्स बताओ जो अल्कोहल कंजम्पशन के। थोड़ा रेयर क्वेश्चन होता है तो इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कराऊंगी। फिर उसके बाद आपका ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्वस्थ, ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ के बाद प्रजनन अपराध जो होता है वो याद कर सकते हो। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हो, सजवृत, दिस इज फॉर वेरी शॉर्ट, तो आपको ये क्वेश्चन याद करना है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की फूड कंजम्पशन के पास कौन से ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी है, ये पूछते हैं वेरी शॉर्ट में। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। फिर आपसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ अंजन भी पूछा जाता है, क्योंकि इसमें होता है ना कि चक्षु तेजो में हम कफ का भय होता है, तो वो। फिर विटामिन B6 के फंक्शन मेनली आते हैं। उसके बाद आप ये छोड़ सकते हो। उसके बाद आप आधारणीय वेग, दिस इज फॉर वेरी शॉर्ट। फिर नेक्स्ट आपका ब्रह्म मुहूर्त, ये पूछा जाता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर चक्रमन आसन का बेनिफिट मोस्टली पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट रहता है, तो इसको आप पूछ के बुक से रिलेट करके कहीं से ढूंढ के आंसर इसका याद कर लेना। फिर आता है ऋतु हरित की, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आपको ये ऋतु हरित की बिल्कुल अच्छे से याद करना है, ठीक है। फिर कोई भी अचार रसायन के कंपोनेंट्स बताओ, तो अचार रसायन तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है इसका श्लोक, तो आपको ये बिल्कुल ढंग से याद होना चाहिए। फिर आता है मैग्नीशियम का रोल, धूमपान, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस बिल्कुल मस्ट याद होने चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ संध्या काल के अंदर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज नहीं करनी जो संध्या काल, शाम के टाइम। तो उसके बाद अब तर्पण जन्य व्याधि पूछ सकते हैं, निद्रा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद अति वैवाहिक के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, आचार रसायन अगेन, संक्रमण फिर से इंपॉर्टेंट, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स ऑफ फूड पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद शरीर रक्षण कार्य जो भी है बॉडी की, वो पूछ सकते हैं। फिर आगे अगेन नस्य, नस्य बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पे आपका प्रतिमर्श नस्य के बारे में पूछा जाता है, जो 8 टाइम्स कोई भी प्रतिमर्श नस्य जो काल बताएं वो बताने हैं। व्यायाम, एक्सेसिव व्यायाम या व्यायाम पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आपको यहाँ से अध्यासन, अध्यासन किसे कहते हैं, कृतान वर्ग कौन सा है। फिर मिल्क बॉर्न डिजीजेस, दिस इज फॉर वेरी शॉर्ट एंड इट इज इम्पोर्टेंट। फिर उपवास किसे, उपवास आपका योगा से एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, तो आपको ये पढ़ना है। फिर मर्श नस से, प्रतिमर्श नस से, फिर से वही आगे पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आपका आहार विधि विशेष आयतन, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है ढंग से। फिर आप लवण, हमें सॉल्ट क्यों डाइट में लेना चाहिए, ये पूछ सकते हैं। धूमपान और धूम नशे में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अदान काल, विसर्ग काल, ये शॉर्ट में। नेक्स्ट आपका निंदित पुरुष, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से आप ये पर्सनल सोशल हेल्थ में डिफरेंस छोड़ सकते हो। दिनचर्या, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो दिनचर्या इंपॉर्टेंट है। मिल्क एग्जामिनेशन एंड पेस्चराइजेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से आपका संतर्पण जन्य व्याधियां, बैलेंस डाइट, ये भी शॉर्ट के लिए, ठीक है। विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है। कवल और गंडूश मस्ट, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट आप यहीं पे देखो, अब तर्पण, ब्रह्मचर्या, ऋतु संधि, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी हो गया। फिर व्यायाम के बेनिफिट्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम 5 मार्क्स की बोले तो ये क्वेश्चन आता है, साइको सोशल डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या है, धूमपान क्या है, भोजन के पश्चात हमें क्या करना चाहिए, शरीर शोधन विधियां बताओ, फिजिकल डायमेंशन आ सकते हैं, ठीक है। अब ये संध्या काल वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट में रहता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड चीजें पूछी जा सकती है इसकी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ऋतु संधि और शरद ऋतु और हेमंत ऋतु के अकॉर्डिंग बताना है। दंत धावन, ग्रीष्म ऋतुचर्या पूछी जा सकती है, और जो करंट ऋतु होती है वो वाली मेनली पूछी जाती है, तो मेथोडोलॉजी ऑफ स्लीपिंग भी आ सकते हैं। अब आ जाओ रसायन, रसायन भी इंपॉर्टेंट और तीनों टाइप के पूछते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ये छोड़ सकते हो, वर्षा ऋतु इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ से मैथुन वाला जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है, उसके क्या रूल्स बताए गए हैं वो सब। फिर नेक्स्ट ये आधारणीय वेग से अगर हम ऐसे मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है, डिजीज अकरिंग ड्यू टू सेपरेशन की वजह से, तो वो पूछा जा सकता है। अंजन अगेन इंपॉर्टेंट ही है। द्वादश आशय परिविचारणाओं पे क्वेश्चन आता है, शरद ऋतुचर्या पूछ सकते हैं।
फिर आप यहाँ से जो याद रखोगे एक विसर्ग काल और उसकी इंपॉर्टेंस, फिर सारी षड्रस धातु की इंपॉर्टेंस, हेल्थ रेजिमेंट जो ऋतु रजस वाला स्त्रियों में जो पूछा जाता है मेंस्ट्रुएशन, तो वो पूछते हैं। फिर स्नान के बेनिफिट्स पूछ सकते हैं, ब्रह्मचर्य, आहार विधि, विशेष आयतन अगेन, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ आधारणीय वेग इन हेल्थ, फिर मांस आहार कौन सा है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद त्रियोपस्तम, ये भी मस्ट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। फिर ये श्लोक कंप्लीट करने को आ सकता है। फिर पथ्य अपथ्य इंपॉर्टेंट है। मीट एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा, आचार रसायन अगेन, फिर एग्जामिनेशन ऑफ मिल्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेस्चराइजेशन भी आता है इसमें। नेक्स्ट आप यहाँ से जो याद रखोगे वही आधारणीय वेगों से क्या होता है। अब ऋतुचर्या में वसंत ऋतुचर्या, आहार विशेष आयतन, आहार विधि विशेष आयतन, ये पूछा जाता है। धारणीय वेगानीय अध्याय से ये पूछ सकते हैं। स्वस्थ वृत्त से लॉन्ग, ये आ सकता है, उसकी अप्लाइड यूटिलिटी बताओ। फिर लाइफ स्टाइल जनरेटेड डिसऑर्डर आजकल बहुत चल रहा है, तो ये क्वेश्चन भी एक बहुत फेवरेट रहता है टीचर्स का। निद्रा वाले चैप्टर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है। निद्रा एंड टाइप्स ऑफ निद्रा एंड मैनेजमेंट ऑफ अति निद्रा एंड हाउ विल क्योर इट, ठीक है। फिर उसके बाद आयु को बढ़ाने के लिए साइंस ऑफ हेल्थ क्या क्या है ये पूछ सकते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो ऋतुचर्या से आ सकता है अगेन, कि आप दोषों का प्रशमन, प्रकोप, ये सब एक्सप्लेन करो अकॉर्डिंग टू ऋतु। फिर अष्टविधि विशेष आयतन हमने पढ़ लिया। दिनचर्या अगेन फॉर लॉन्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बैलेंस डाइट से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है ना बैलेंस डाइट फॉर वर्कर्स, ये वाला एज इट इज आ जाएगा आपका, तो आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप, हेल्थ, डिजीज, इसमें क्या है, स्वस्थ क्या है। आयुर्वेद में जो दिनचर्या उसे आयुर्वेद के अनुसार एक्सप्लेन करो। विरुद्ध आहार भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ स्वस्थ वृत्त, ये भी आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है। सदवृत्त लॉन्ग में आएगा। WHO ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लॉन्ग में पूछते हैं, ठीक है। फिर अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ रात्रिचर्या, सदवृत्त, आचार रसायन, स्वास्थ्य, ग्रीष्म ऋतु अगेन, आहार परिमाणकार भाव जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। फिर यहाँ से आपका ये सारा हो गया, वसंत ऋतु कंप्लीट है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जैसे कि जनन योग किसे बोलेंगे, योगा वर्ड कहाँ से है, मृत आहार क्या है, स्पाइनल बात वेरी शॉर्ट में पूछते हैं, जल तत्व वेरी शॉर्ट में, मृतिका लेप वेरी शॉर्ट में, वसंत ऋतुचर्या विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, अगेन ये सारा रिपीटेड है, ठीक है। यहाँ जो साइको सोशल डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, धूमपान वाला अपने आप में इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग ऑल्सो, ऋतु विपर्य अगेन फॉर शॉर्ट, ये सारा आपका हो गया। फिर यहाँ से आपको भक्ति योग ये पढ़ना है, नियम के बारे में पूछ लेंगे अकॉर्डिंग टू पतंजलि। फिर आपका सर्वांग आसन, फिर शीतली प्राणायाम, वर्लपुलवात ऐसे पूछ सकते हैं, मृतिका के बारे में पूछ लेंगे, भद्रासन पूछ सकते हैं, गौमुख आसन इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको ये परफॉर्म भी कराते हैं। ध्यान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान के बारे में। फिर उसके बाद आपको ये डाइट, नेगेटिव एल्कालाइन डाइट और आपका कलर थेरेपी, ये भी पूछता है। सर्वांगासन इंपॉर्टेंट है। फिर आजो पथ्याहार, सत्य बुद्धि किसे बोलेंगे। फिर वाटर ट्रीटमेंट वाला चैप्टर में हॉट वाटर, मड के बारे में, मर्दन मसाज, तो मसाज से शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। हलासन, अवर प्राणायाम के लक्षण क्या होंगे, मुक्त आत्मा, मड बाथ, इंडिगो कलर और उपवास, ये सारे शॉर्ट के लिए हैं। फिर आता है नेचुरोपैथी, वो पूरा लॉन्ग, ठीक है। फिर लोअर एब्डोमेन पे अगर वेट पैक रखा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, स्पाइनल बात का, क्रोमोथेरेपी का। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचभूत उपासना के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अनेमा पूछ सकते हैं और आपका यहाँ से शिरा आसन भी पूछ सकते हैं। फिर राजयोग, ये भी शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ यम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ से हठ योग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विश्राम किसे बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल बात मैंने बताई था। त्राटक कर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद सत्य बुद्धि, मोक्ष, मोक्ष याद करना है पूरा। फिर यहाँ से आ जाओ, कलेक्शन ऑफ मड एंड मिक्सिंग, ये पूछते हैं, ठीक है, दिस इज फॉर शॉर्ट। फिर यूजेस ऑफ एनेमा पूछते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राजयोग अगेन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 5 मार्क्स के, ये पूरा लर्न, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 8 लिम्स ऑफ योग जो बताए गए हैं वो आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ से आपको वही पंचभूत उपासनाएं, पश्मितोनासन है ये, ठीक है, ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। फिर आपको आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबाथ और हॉट वाटर का, ये मेनली आता नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं। षट कर्मानी जो हठ योग में बताए गए हैं वो बताने हैं। उसके बाद स्थिरम सुखम आसन ऐसे दे देंगे, इसको एक्सप्लेन करो। फिर पवन मुक्त आसन के कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड बेनिफिट्स, योगा थेरेपीज, ऐसे कोई एक डिजीज दे देंगे उससे रिलेट करके पूछेंगे। फिर टाइप्स ऑफ उपवास, ये उपवास ना पूरा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही रख सकते हो आप। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ से षट कर्म मस्ट, आपको पता ही होना चाहिए।
तो षटकर्म आपको पढ़ना है। भक्ति योग एंड हठ योग भी इंपॉर्टेंट है। नियम बता दिया, पश्चिमोत्तानासन बता दिया, अस्थमा, फास्टिंग थेरेपी, ये हो गया। फिर उसके बाद पंचकोश इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अष्ट ऐश्वर्य, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फिर इफेक्ट्स ऑफ भुजंगासन, नाड़ी शुद्धि। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से पढ़ना है हीलियोथेरेपी हो गया। नेचुरोपैथिक डाइट आपसे पूछी जाती है। फिर यहाँ से आपको अर्ध कटी चक्रासन, वज्रासन, प्राणायाम इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मसाज फॉर द शॉर्ट। फिर उसके बाद यहाँ से ये आप छोड़ सकते हो। इंडियन स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी बस रीड कर लेना। नियम, अर्धकटी चक्रासन, पॉजिटिव डाइट वाला क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है, तो ये छोड़ सकते हो। बाकी रिमेनिंग ये सब। उसके बाद धारणा, दिस इज इम्पोर्टेंट। धारणा पढ़ना है। योगा सुकर्मशु कौशलम, ये एक्सप्लेन करना है। फिर बंध में से जो क्वेश्चन आते हैं, जालंधर बंध, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मस्ट है। फिर षटकर्म भी मस्ट है। उसके बाद ध्यानात्मक आसन बताओ। नेक्स्ट यहाँ से योगासन क्यों जरूरी है, फिर वही इसको एक्सप्लेन करो अगेन। स्थिरम सुखम आसनम, षट क्रिया इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको भुजंगासन है, निसर्ग उपचार की इंपॉर्टेंस, दैट इज नेचुरोपैथी। फिर यहाँ से आपके जो बड़े क्वेश्चन आते हैं यही पूछ लेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। स्टीम बाथ, डेफिनेशन, नेचुरोपैथी से एक क्वेश्चन तो मस्ट है ही लॉन्ग में, तो वही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद अष्टांग योग, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है, लॉन्ग, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये भी पढ़ना है। फिर आसन कैसे हेल्प करते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ योगा और एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेचुरोपैथी। फिर उपवास से एक लॉन्ग विद पूरा एक्सप्लेन करना है विद डाइट, ठीक है, ये वाला छोड़ सकते हो, वेस्टर्न स्कूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सारे वो क्वेश्चन है जो मेनली आपको पढ़ के जाने ही हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, तो इसमें इंपॉर्टेंट मेरे को जहां से जो मिल रहा है, मैं आपको एक रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, तो आप लास्ट मोमेंट पे अच्छे से रिवाइज करके जा सकते हो।